बागबान। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के कुछ मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उनको चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब बरसों से खामोश हैं। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग प्यार करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में फरिश्ता देखते थे हम लोग, मां के कदमों में जन्नत दिखाई देती थी। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पे पांव रखकर वो आगे निकल जाते हैं। और जब वो सीढ़ी का कोई इस्तेमाल भी करता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े कल के अखबार की तरह रद्दी समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ों की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ हैं। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं बड़ी इनकिसारी और आजिज़ी से पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हुए उन बच्चों पे खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें खतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता। जिंदगी भर अपने बच्चों पे खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुनाती जाती है। अगर वो प्यार हमें दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का हक किसने दिया। क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांधकर अल्लाह ने एक किया है उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है, इसी दिन के लिए। औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो इनका कल होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। और
रही हमारी बात तो हमारी फिक्र तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। हम इसलिए खुशकिस्मत हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें जीवन में एक ऐसा हमसफर दिया है जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए और जिसके साथ चलते चलते उलझनें सुलझती गईं, और वो हमसफर है मेरी बीवी। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं ताकि, ये बात कितनी बार कहनी चाहिए मगर कहते नहीं। मगर मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहूंगा। पूजा, मैं तुम्हें बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत, बेहद मोहब्बत। तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही कहना था मुझे।